लोकसभा चुनाव के बाद तमाम टीवी चैनल्स ने अपने अपने एग्जिट पोल कराए हैं और न्यूज़ 18 के मेगा एग्जिट पोल में एक बार फिर से केंद्र में एनडीए की सरकार बन रही है और देश के प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी देश की कमान संभालने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 का जो मेगा एग्जिट पोल है वो साइंटिफिक है और इसके आधार पर देश में 355 से 370 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, जबकि अगर बात करें इंडिया गठबंधन को तो 125 से 140 और अन्य को 42 से 52 सीटों की बात में न्यूज़ 18 बता रहा है। जबकि यूपी में एनडीए 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, पर एनडीए का जो यहां पर मेगा एग्जिट पोल न्यूज़ 18 का है उसके आधार पर 68 से 71 और इंडिया गठबंधन को 9 से 12 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। हमारे साथ तमाम लोग हैं जिनसे पहले भी हमने इलेक्शन के बाद जब मतदान हुआ था प्रयागराज में छठे चरण का, उसके बाद उनसे बातचीत की थी और जिस तरह के अब मेगा एग्जिट पोल में आंकड़े आ रहे हैं उस पर क्या मानते हैं लोग, उनसे बातचीत करेंगे सीधे सीधे। सर, आपका क्या नाम है और क्या लगता है कि जिस तरह से न्यूज़ 18 अब एग्जिट पोल दिखा रहा है, एनडीए की केंद्र में सरकार बन रही है और यूपी में भी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी जो है बीजेपी और उसके अलायंस हैं। बिल्कुल ये बन तो रही है और बननी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम चाहते ये हैं कि हमारा मन ये था कि विपक्ष थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए था, वो लगता नहीं हो पा रहा है, क्योंकि विपक्ष स्ट्रांग होने से सेंटर भी स्ट्रांग होता है। अच्छा, क्या लग रहा है कि जिन मुद्दों को विपक्ष ने उठाया था, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर के मुद्दे, इन मुद्दों को जनता ने नकार दिया? हाँ, जनता ने उनको नकारा है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको विपक्ष को उठाना चाहिए था, वो नहीं उठाया। जैसे शिक्षा है, हर किसी भी स्कूल के और कॉलेज के आप प्रांगण में चले जाइए और उनसे इंटरव्यू लीजिए, आप देखिएगा कि वहाँ पर जो खस्ता हालत है, कोई सुधार नहीं हो रहा, चाहे कोई सरकार आ जाए, इसका कोई सुधार नहीं हो रहा है। लेकिन एग्जिट पोल को लेकर क्या कहेंगे? एग्जिट पोल तो सही होगा ही, तो अब जो जो आप दिखा रहे हैं बिल्कुल सही लग रहा है हमको तो। एग्जिट पोल सही लग रहा है। सर, आप ये बताइए, क्या परिचय है आपका, नाम क्या है और क्या लगता है कि जो न्यूज़ 18 ने एग्जिट पोल दिखाया है उसके मुताबिक एक बार फिर से केंद्र में एनडीए की सरकार बन रही है, तो कितना ये सटीक ये एग्जिट पोल है, मेगा एग्जिट पोल न्यूज़ 18 का? निश्चित रूप से सर्वेश जी, मैं राजीव। और जो न्यूज़ 18 का एग्जिट पोल है और उससे लगता है कि न्यूज़ 18 आज अपने पैमाने पे खरा उतर रहा है और जो उनका आकलन है बिल्कुल सही है। और जनता ने जो है जो मुद्दे थे उसको आगे लेते हुए, विकास का मुद्दा था उसको उन्होंने आगे लिया, विशेष तौर से महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया, तो उसका कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा है और सरकार बन रही है। अच्छा, इलेक्शन के पहले एक बात एनडीए ने कही थी, पीएम मोदी की गारंटी, तो क्या पीएम मोदी की गारंटी पर जनता ने मोहर लगा दी है? बिल्कुल, पीएम मोदी की गारंटी पर जनता ने मोहर लगाई है और जनता फिर से एक बार उनको तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। एग्जिट पोल को लेकर सर क्या कहेंगे? अपना परिचय पहले बता दें, क्योंकि आपसे पहले भी हमने बात की थी जब वोटिंग हुई थी, उसके बाद आपने उस समय भी उसी बात को लगभग कहा था जो आज हमारे मेगा एग्जिट पोल में निकलकर सामने आया है। तो क्या कहेंगे इस मेगा एग्जिट पोल को लेकर और किस तरह से आपका जो आकलन था वो भी करीब यही था? मेरा नाम मनोज कुमार खरे है। मैंने 15 दिन पहले भी आपका हुआ था, उस टाइम पे हम लोग जो लोग थे, मेरे ख्याल से 10% लोग बीजेपी के साथ थे। उस टाइम पे 90% लोग बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहे थे। उस दिन में मैं बोल रहा था कि ये राष्ट्रीय स्तर का है, इसमें लोकल बातें नहीं चलती है। और मोदी जी ने और योगी जी ने और ये सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य पे, मेडिसिन पे, मेडिकल पे काफ़ी काम आयुष्मान पे, इस पे काफ़ी काम हुआ है। आजकल हमारे हॉस्पिटल, बेली हॉस्पिटल ये है, पहले यहाँ आपको इतनी गंदगी ये सब दिखती थी, आज वहाँ मेडिसिन है, डॉक्टर हैं, सब कुछ वहाँ मशीनें हैं, इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। क्योंकि मैं खुद इस मेडिकल लाइन में हूँ, इसलिए मुझे मालूम है काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, इसलिए मैं चीज़ें बोल रहा था। और सबसे बड़ी बात है स्थायी। अच्छा, आपको फिर क्या लगता है, कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा चला है? स्थायी और विकास, स्थायी सरकार और विकास, क्योंकि विपक्ष में 15 तो पीएम है, तो किसको बनाना? ये मुद्दा भी उठाया गया था कि हर साल एक पीएम बदला जाएगा। हर साल नहीं, 6 महीने बदलता था, 6 महीने बदलता, तो फिर वही सरकार, एक पीएम, फिर बदला 6 महीने दूसरा पीएम। तो स्थायी सरकार के लिए मोदी जी एग्जिट पोल को क्या कहेंगे, मेगा एग्जिट पोल जो न्यूज़ 18 का है? मेरा तो पहले से ही पोल था। यही पोल था आपका। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आपका पहले से पोल था और न्यूज़ 18 उसी मेगा एग्जिट पोल में भी अब एनडीए की सरकार बन रही है। सर, अपना परिचय बताएं और क्या लगता है कि जो न्यूज़ 18 का मेगा एग्जिट पोल है जिसके तहत अब केंद्र में भी सरकार बनने जा रही है, 355 से 370 सीटें दी जा रही, 400 का आंकड़ा तो नहीं बन रहा है जो एनडीए बार बार कर रही थी, लेकिन क्या लगता है आपको कि ये एग्जिट पोल कितना सच्चाई के करीब है? मैं वीरेंद्र चौरसिया, जो भी आज एग्जिट पोल दिखा रहा है निश्चित है वो सही है। और 400 तक तो नहीं हो सकता था, क्योंकि 400 एक ही बार हुआ आज तक, वो भी 400 क्रॉस किया था 1984 में,
उसके बाद आज तक नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इन्होंने एक प्रेशर बनाया, मोदी जी ने एक प्रेशर बनाया, जिसका प्रतिफल ये जो आज आपका एग्जिट पोल बता रहा है वो निश्चित है, वो सही एकदम है। अच्छा, क्या लगता है कि कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसने जो है बाजी पलट दी? हालांकि इंडिया गठबंधन को बहुत उम्मीद थी। इंडिया गठबंधन को ऐसे कुछ भी नहीं है, पलटा क्या इसमें? कुछ भी नहीं है, तो पहले से निश्चित था कि यही होना रिजल्ट, इसमें पलटने वाली कोई बात ही नहीं है। मतलब शुरू से ही टेम्पो नहीं बन पाया, बिल्कुल नहीं बन पाया। अब किस आधार पे बनेगा? कोई आधार नहीं था। कोई आधार नहीं इनका। जैसे पहले भी इन्होंने एक बार, जैसे यूपी में मायावती और मुलायम सिंह की गवर्नमेंट रही, 2.5 साल ये वो हम रहेंगे दोनों, लेकिन लास्ट में जब मुलायम सिंह बन गए, लास्ट में जब मुलायम को जब बनना है तो मायावती ने हटा दिया। तो यूपी में दो लड़कों की जोड़ी फिर से फ्लॉप हो गई। 100% फ्लॉप हो गई। तो दो लड़कों की जोड़ी फ्लॉप हो गई और वहाँ एग्जिट पोल का समर्थन कर रहे हैं लोग। भैया, आपका क्या नाम है और क्या लगता है आपको जो न्यूज़ 18 का मेगा एग्जिट पोल है वो अब एनडीए की सरकार बनाता दिख रहा है? 68 से 71 सीटें यूपी में, क्या लग रहा है? सर्वेश जी, मेरा नाम प्रियम श्रीवास्तव है। मैं इलाहाबाद में एक छोटा सा व्यापार करता हूँ मेरा। और आप यकीन मानिए कि जो इंडिया अलायंस था उसने बहुत काम किया, उनके पास बहुत वैलिड मुद्दे थे, उन्होंने लिटरली लोगों को कम्युनिकेट किया। उनके पास बेरोजगारी, महंगाई, तमाम चीज़ें थी। लेकिन जो ड्रॉबैक और जो फेल्यूर हुआ है, देखिए हिंदुस्तान युवाओं का देश है, और आप समझिए जो फेलियर हुआ है वो बेसिकली ये हुआ है कि उनके पास में एक स्टेबल गवर्नमेंट का या स्टेबल प्राइम मिनिस्टर के फ्यूचर का कोई फोरकास्ट नहीं था, कोई प्रेडिक्शन नहीं था। वो एकदम कौन क्या बनेगा, कब बनेगा, वो यही वजह जनता ने उन्हें नकार दिया। जी। और इस मामले में अपना एनडीए गठबंधन, बीजेपी, उनका बहुत क्लियर फोकस था और उनका मतलब पीएम फेस पीएम मोदी थे। पीएम फेस थे, पीएम मोदी थे, और साथ ही साथ उन्होंने काम भी किया है। यहाँ पे देखिए भयमुक्त समाज आज हम लोग जी रहे हैं। एक क्या व्यापारी तबका, क्या नौकरी पेशा, महिलाएं, सब सुरक्षित हैं। तो ये सारी चीजें काउंट की हैं कहीं ना कहीं। तो निश्चित तौर पर तीसरी बार जिस तरह से महा एग्जिट पोल आया है, एनडीए की एक बार फिर से केंद्र में सरकार बनने जा रही है। प्रयागराज के तमाम प्रबुद्ध लोग हैं जो बार बार यही कह रहे हैं कि एग्जिट पोल न्यूज़ 18 का जो है वो बिल्कुल सटीक है और एक बार फिर से देश में केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी ही शपथ लेने जा रहे हैं। और लोगों की ये उम्मीद है नई सरकार से कि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अगर सरकार काम करती है तो ये बढ़िया होगा। इसके साथ साथ पॉपुलेशन को लेकर और अन्य तमाम ऐसे मुद्दे हैं, कम्युनल हार्मोनी है, इस दिशा में भी काम किया जाए ताकि हमारा देश विकास कर सके। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज।